नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको मैकेनिक्स की कराया था जो टॉपिक, वो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आइए इसके नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी, ठीक है, और इसे हिंदी में कहा जाता है, आप समझ जाएंगे, प्रत्यास्थता। ठीक है, अब आपकी याद आ जाएगी कुछ बातें 11th की। प्रत्यास्थता कहते हैं यानी इलास्टिसिटी। और इसमें जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी को कहते हैं आप हिंदी में दृढ़ पिंड। ठीक है, दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी होती है। आप समझते हैं दृढ़ पिंड क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसके बारे में बताया था आपको। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या है, मैंने बताया था आपसे, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगाया जाता है, तो बॉडी की साइज में, शेप में कोई चेंज ही ना हो। आप तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उसकी साइज और शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की जो बॉडी है उसे आप रिजिड बॉडी कहते हैं। इस प्रकार के पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। दृढ़ यानी मजबूत, जिस पर बल लगाने से, बाहर से बल लगाने से भी उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ ये है कि जब किसी पिंड पर, है ना, हिंदी में कहेंगे बाह्य बल लगाया जाता है और उसकी आकृति या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस प्रकार के पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, तो देखो, द बॉडी, कैसी बॉडी, ठीक है, मैंने कहा ऐसी बॉडी जिस पर बल लगाने पर, तो ऑन अप्लाइंग। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, मैंने हिंदी में बताया है, अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप भी कन्वर्जन सीखें बस, है ना। तो द बॉडी ऑन अप्लाइंग द फोर्स, ऑन अप्लाइंग माने लगाने पर, बल लगाने पर। ठीक है, तो द बॉडी ऑन विच भी आएगा, ऑन विच माने जिस पर। ठीक है, तो द बॉडी, ऐसी बॉडी, ऑन विच माने जिस पर, अप्लाइंग द क्या, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, जिस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, है ना, बाह्य बल लगाने पर। ठीक है, तो ऐसी बॉडी, द बॉडी ऑन विच, जिस पर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी, बाह्य बल लगाने पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, मैंने बताया उस बॉडी के साइज में, उसकी शेप में, साइज में या उसकी शेप में, साइज और शेप तो समझते हैं ना अब, साइज और शेप मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, साइज एक तो होता है वर्ड साइज, जैसे आप हिंदी में कहते हैं आकार। एक वर्ड होता है शेप, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आकृति। ठीक है, देखो साइज क्या है, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये भी ट्राइंगल है, तो बताओ ये साइज में सेम है या शेप में सेम है? आप अपने आप को उत्तर दो। तो मैं आपसे कहूँगा ये साइज में कैसे हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ तो ये साइज में कैसे हैं, डिफरेंट, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो साइज तो इनके, साइज यानी आकार तो अलग अलग है, एक छोटा आकार है, एक बड़ा आकार है, लेकिन इनकी आकृति कैसी है, सेम आकृति यानी शेप, दोनों ही ट्राइंगल हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब है साइज का, आकार का मतलब होता है कितना छोटा है, कितना बड़ा है। कोई भी, है ना, पिंड हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। और शेप का अर्थ ये है कि वो कैसी शेप है, ट्राइंगल की शेप की है यानी त्रिभुजाकार है ना, गोलाकार है यानी स्फेरिकल है। ठीक है, और किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है। ठीक है, बहुत सी बातें हैं, सर्कुलर यानी वृत्ताकार, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। ठीक है, तो यानी उसकी आकृति क्या है, तो समझ गए होंगे दोनों में अंतर। तो यानी ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने पर, तो द बॉडी ऑन अप्लाइंग, वो द बॉडी ऑन विच, जिस पर, यहाँ भी ऑन लिखो, 2 बार ऑन आएगा। ठीक है, द बॉडी ऑन विच यानी ऐसी बॉडी जिस पर, ऑन अप्लाइंग माने लगाने पर, ऑन माने पर, ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल लगाने पर उसके साइज में या शेप में कोई चेंज नहीं होता, ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो देखें क्या कहेंगे, साइज, या तो साइज या शेप,
ठीक है, तो उसकी आकृति या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो साइज और शेप, और किसकी है ये, उसकी यानी बॉडी की। तो साइज और शेप ऑफ बॉडी, ऑफ दैट बॉडी, उसी बॉडी की बात हो रही है। ये क्या होगा, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ठीक है, चेंज नहीं होता है क्या, साइज और शेप डज नॉट चेंज, ठीक है। तो द बॉडी ऑन विच ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स साइज और शेप ऑफ द बॉडी या ऑफ दैट बॉडी डज नॉट चेंज। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, कोमला आग लिखना, इज नॉन एज रिजिड बॉडी, ठीक है। ये क्या कहलाती है, आपकी रिजिड बॉडी कहलाती है। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसे आप है ना लिख लेना वीडियो को पॉज करके, रफली नोट्स बनाते चला करो। तो देखो अब चलते हैं नेक्स्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी। तो इसमें पहली हेडिंग क्या थी, रिजिड बॉडी, और नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आप यही लिखो, ये तो रिजिड बॉडी थी, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी में दोनों को एक साथ करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो इलास्टिक बॉडी, ठीक है, इलास्टिक बॉडी। पहली बॉडी कौन सी थी, रिजिड बॉडी, यानी प्रत्यास्थ, वो पहले कौन सी थी, वो दृढ़ पिंड कहेंगे उसे, या दृढ़ वस्तु कह सकते हो। और दूसरे है इलास्टिक बॉडी, ठीक है। और मैंने कहा इलास्टिक बॉडी के साथ हम इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, जो आपके चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। यूनिट आपकी सेकेंड ही चल रही है अभी, और इसे हिंदी में इलास्टिक बॉडी को कहेंगे, आपको पता है, प्रत्यास्थ वस्तु या प्रत्यास्थ पिंड कह सकते हो, ठीक है, तथा इसे बोलेंगे प्रत्यास्थता। तो आपको क्या पढ़ना है, 11th से लिंक करके पढ़ना, आपके याद भी आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। बाकी बुक नोट्स वगैरह हो तो आप एक बार देख सकते हो, फिर लेक्चर अटेंड कर लो चाहे। तो देखो बाकी नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आएगा पूरा। देखो इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी होता क्या है, इलास्टिक प्रत्यास्थ वस्तु, प्रत्यास्थता क्या होता है। तो देखो अभी आप देख रहे थे रिजिड बॉडी क्या थी, ऐसी बॉडी जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर जिसकी साइज में शेप में कोई चेंज नहीं होता, ऐसी बॉडी कहलाती है रिजिड बॉडी। जैसा कि मैंने आपसे बता दिया, उसका अपोजिट है ये, यानी इसमें चेंज हो जाएगा। तो यानी ऐसी बॉडी जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर उसके साइज और शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब फोर्स हटा दोगे तो फिर वो दोबारा ऐसी ही हो जाएगी बॉडी जैसे कि बल लगाने से, फोर्स लगाने से पहले थी। तो इस टाइप की जो बॉडी है वो कहलाती है इलास्टिक बॉडी, यानी प्रत्यास्थ वस्तु, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है, चलो प्रॉपर्टी में बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको इलास्टिक बॉडी समझा दिया ना। इलास्टिक बॉडी प्रत्यास्थ वस्तु क्या है, तो ऐसी वस्तु, ठीक है, एक बार हिंदी में सुनो, ऐसी वस्तु जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन बाह्य बल को हटा लेने पर उसकी आकृति या आकार पुनः पहले की तरह हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। देखो कन्वर्ट करेंगे, क्या कहेंगे, देखो ध्यान देना, द बॉडी यानी ऐसी बॉडी, मैंने कहा ऐसी बॉडी जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बॉडी की साइज और शेप में चेंज तो हो जाता है, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हैं तो साइज और शेप क्या हो जाता है, दोबारा ऐसा ही हो जाता है जैसा फोर्स लगाने से पहले था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बॉडी है वो इलास्टिक बॉडी कहलाती है। तो द बॉडी ऑन विच, जिस पर, ठीक है, ऑन अप्लाइंग द फोर्स, बिल्कुल पहले की तरह तो लिखना है जैसे आपने इससे पहले वाली डेफिनेशन में लिखी, और एक बार मेहनत कर लेते हो तो बार बार काम आती है, ठीक है। एक डेफिनेशन को लिखने में आप कन्वर्जन समझ जाओगे लैंग्वेज का, तो बार बार आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। ये बहुत कम समय में आ जाता है। तो द बॉडी ऑन विच, ऑन अप्लाइंग, तो द बॉडी ऑन विच यानी ऐसी बॉडी जिस पर, ऑन अप्लाइंग यानी लगाने पर, क्या, द एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल है ना। तो द बॉडी ऑन अप्लाइंग, ऑन विच ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, क्या होता है, मैंने कहा उस बॉडी की साइज और शेप में चेंज हो जाता है। इससे पहले वाली जो रिजिड बॉडी थी उसमें चेंज नहीं होता था, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है। तो ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स लिखो, कोमा लगा के, साइज
और शेप। पिछली डेफिनेशन में लिखा था हमने डज नॉट चेंज, तो साइज और शेप ऑफ द बॉडी किसकी है? साइज और शेप बॉडी की, ऑफ द बॉडी। पिछली डेफिनेशन में लिखा डज नॉट चेंज, और यहाँ पे क्या आएगा? चेंजेस, यानी चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है, चेंज हो जाता है। तो इस टाइप की जो बॉडी है ना, तो क्या लिखेंगे? द बॉडी लिखा है ना, तो आप कॉमा लगा के लिख दो इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी क्या होता है? होती है ना, कैसी होती है इलास्टिक बॉडी, आप समझ गए होंगे। अब देखो इलास्टिसिटी बताएं एक लाइन में। देखो इसका मतलब है साइज और शेप में चेंज तो हो जाता है। हाँ, एक बात और रह गई, अब एक बात सुनो थोड़ी। मैंने कहा साइज और शेप में चेंज तो हो जाता है, लेकिन उस फोर्स को हटा लेने पर दोबारा बॉडी ऐसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। तो ये बात और लिखो डेफिनेशन में, ठीक है। तो द बॉडी ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स साइज और शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस बट, ठीक है, और बढ़ानी पड़ेगी डेफिनेशन, एक बात छूट गई थी। बट ऑन रिमूविंग द फोर्स, रिमूविंग माने हटा लेने पर, ठीक है, बट ऑन रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, अब तो फोर्स ही लिख दो, एक्सटर्नल पहले कह दिया ना। तो बट ऑन रिमूविंग द फोर्स, फोर्स को हटा लेने पर क्या हो जाता है? फोर्स को हटा लेने पर बॉडी अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है ना। तो बट ऑन रिमूविंग द फोर्स द बॉडी, या बॉडी प्राप्त कर लेती है, अटेन्स, है ना, अटेन्स माने प्राप्त कर लेती है। तो द बॉडी अटेन्स अपनी प्रारंभिक अवस्था, इट्स इनिशियल, इनिशियल होता है प्रारंभिक, इट्स इनिशियल स्टेट, अपनी प्रारंभिक अवस्था को क्या कर लेती है? प्राप्त कर लेती है, ठीक है। बट ऑन रिमूविंग द फोर्स, बल को हटा लेने पर बॉडी, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, यानी जैसी पहले थी, अब फिर बल हटा लिया, फोर्स हटा लिया, तो फिर वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो इस टाइप की जो बॉडी है, अब लिखो को मिला आगे, इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। तो देखो ऐसा हो क्यों रहा है भाई? एक बात देखो, आप कोई बॉडी है, जैसे क्या बताऊं मैं आपको, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगाओ, जैसे दबाओ उसे, तो आप दबा रहे हैं, उदाहरण है इसका ये, तो आप देखेंगे उसकी साइज में, साइज पहले बड़ा था, अब क्या हो गया? साइज चेंज हो गया, ठीक है, साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो साइज में मैंने कहा या तो साइज में चेंज होता है, शेप में, तो उसके साइज में चेंज हो गया, साइज कम हो गया। लेकिन अब फोर्स हटा लो, आप छोड़ दो स्प्रिंग को, फिर ऐसी ही हो जाएगी जैसे कि पहले थी, ठीक है। बात आई समझ में उदाहरण से? तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज रिजिड, वो इलास्टिक बॉडी, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? आप देखो स्प्रिंग को आप फोर्स लगा रहे हो, आप तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन स्प्रिंग में एक अपनी प्रॉपर्टी है, एक स्प्रिंग में, यानी इस टाइप की जो बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, जो प्रत्यास्थ वस्तु है, उनमें एक ऐसा गुण होता है कि वो जो हम फोर्स बाहर से लगा रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स, उस फोर्स का क्या करती है? अपोज करती है, अपोज करती है, विरोध करती है ना। यानी वस्तु में एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह बाह्य बल का क्या करती है? विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण वस्तु की स्थिति में चेंज होता है। तो कहने का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच, है ना, एनी बॉडी अपोजेज द चेंज इन इट्स स्टेट इज नोन एज इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है आप समझ गए होंगे, यानी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो हमने फोर्स लगाया, अब भाई विरोध ना करती तो स्प्रिंग जैसे दबा के छोड़ी तो फिर वो दबी रहती, लेकिन स्प्रिंग अपने दबने का, अपने ऊपर फोर्स लगने का विरोध कर रही है, अपोज कर रही है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण कर रही है स्प्रिंग या वस्तु विरोध करती है, जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिस गुण के कारण, उस गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को ही इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसके आगे लिखना, ठीक है, क्या लिखोगे? द प्रॉपर्टी, ठीक है, या एक काम करो, चलो साथ ही लिखवा दूं, तो इसका मतलब लिख लो, ठीक है, द प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी यानी ऐसा गुण, द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी किसकी है? बॉडी की है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच, ड्यू टू विच का अर्थ होता है जिसके कारण, ड्यू टू विच एनी बॉडी,
जिसके कारण कोई वस्तु क्या करती है, अपोज, है ना, एनी बॉडी अपोजेज, सिंगुलर है ना वर्ड आपका जो सब्जेक्ट है, तो एस लगेगा। तो ड्यू टू विच एनी बॉडी अपोजेज, और किसका अपोज करती है, अपनी अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। स्प्रिंग को दबा रहे थे ना, उसका विरोध हो रहा है, ठीक है। तो किसका, चेंज का। तो ड्यू टू विच एनी बॉडी अपोजेज द चेंज इन इट्स पोजिशन, ठीक है, इन इट्स पोजिशन कह दो या स्टेट कह दो, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जिसके कारण ड्यू टू विच एनी बॉडी, जो बॉडी होती है, वस्तु होती है, कोई वस्तु अपोजिट विरोध करती है किसका, चेंज का, परिवर्तन का। और किसमें परिवर्तन, उसकी स्टेट में, उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो इस गुण को ही, इस प्रॉपर्टी को ही आप क्या कहते हैं, लिख देना, इज नोन एज इलास्टिसिटी, इसे आप इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो मैंने 2 डेफिनेशन इसमें दोनों साथ कराई आपको। इसमें चाहो तो एक डेफिनेशन और ऐड कर सकते हो, बाकी तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं देख लूँगा PDF नोट्स में कैसा लिखना है, आप मुझे एक बार बता देना जैसे भी आप चाहते हो, बाकी मैं देख लूँगा, है ना, अच्छे से लिख दूँगा। तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है बताया, इलास्टिसिटी क्या होता है, और साथ में आप इसमें देख सकते हो, एक आपको मैंने एक बात बताई, एक्सटर्नल फोर्स बार बार वर्ड आ रहा है, बाह्य बल, यानी बाह्य बल क्या है, ठीक है, जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स जिसके कारण बॉडी के साइज और शेप में चेंज हो जाता है ना, वह बाह्य बल जिसके कारण वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन हो जाता है, उस बल को क्या कहते हैं, आपके याद होगा, उसे विरूपक बल कहते हैं, ठीक है। इस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग और समझ लो, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, इसे हिंदी में कहते हैं, मैंने बताया आपको, विरूपक बल। देखो वी माने बिगाड़ना, वी का अर्थ निगेटिव होता है, रूपक माने रूप को बिगाड़ देने वाला फोर्स, ठीक है, विरूपक बल। और डिफॉर्म, फॉर्म माने बनाना होता है, डिफॉर्म यानी बिगाड़ना, तो डिफॉर्मिंग ING यानी जो दूसरे के शेप और साइज को बिगाड़ देता है, ठीक है, किसी वस्तु के साइज और शेप को जो फोर्स बिगाड़ देता है, उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल। तो इसकी डेफिनेशन देनी हो तो लिख सकते हो, यानी द फोर्स, ठीक है, ऐसा फोर्स, मैं लिख देता हूं, चलो देखो, द फोर्स यानी ऐसा फोर्स, ऐसा बल, ठीक है, बताया ना मैंने, यानी वह बाह्य बल जिसे किसी वस्तु पर लगाने पर, ठीक है, यानी किसी वस्तु पर, ऐसे लिखो, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बाह्य बल जिसके कारण किसी वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन हो जाता है, कोमला लिखना, विरूपक बल कहलाता है। तो देखो क्या आएगा, तो मैंने कहा किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल, तो द फोर्स एप्लाइड ऑन एनी बॉडी, द फोर्स एप्लाइड ऑन एनी बॉडी, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल, ठीक है। द फोर्स, बल्कि बल भी कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो आप लिखो द एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स है, बाह्य बल है, तो द एक्सटर्नल फोर्स, तो द एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा बाह्य बल जो अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, जो किसी वस्तु पर लगता है, तो क्या करता है, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी विच, जो परिवर्तन कर देता है वस्तु की आकृति और आकार में, तो विच चेंजेस, ठीक है, द स्टेट, या विच चेंजेस द साइज, या तो साइज बदलेगा या शेप, तो विच चेंजेस द साइज और शेप, और साइज और शेप किसकी, बॉडी की, तो विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ एनी बॉडी, विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ एनी और लिखो, ऑफ एनी बॉडी, किसी वस्तु की। समझ में आया, ऐसा फोर्स, ठीक है, ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी पर, और जो उस बॉडी की साइज और शेप में, एनी तो यहाँ लिख दिया, यहाँ पे उस बॉडी, उस यानी दैट, वही बॉडी है, दोनों बॉडी अलग अलग नहीं है, जिस बॉडी पे फोर्स लगेगा उसके साइज और शेप में ही चेंज होगा, ठीक है। तो द एक्सटर्नल फोर्स, वो बाह्य बल अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला वह बाह्य बल, विच चेंजेस, जो चेंज कर देता है, द साइज और शेप, किसी वस्तु के साइज को या शेप को, ठीक है,
साइज और शेप ऑफ दैट बॉडी, उस वस्तु के साइज और शेप को चेंज कर देता है, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है, कॉमन लगा देना, इज नोन एज डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो तीनों डेफिनेशन चाहो तो आप अलग अलग लिख सकते हो, बाकी साथ भी लिख सकते हो, तो मैं पीडीएफ नोट्स में आपको लिख करके अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये था आपके डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इसके बाद देखो मैं रफ करके आगे चलता हूँ, बड़ा भीड़ सी हो गई है यहाँ पे, कर लेंगे ना आप, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना। तो देखो अभी मैंने आपको इलास्टिक बॉडी पढ़ा दी है, एक हेडिंग डालो प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होती है ना, इलास्टिक नहीं है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि प्लास्टिक की है वो, है ना, जरूरी नहीं है वो प्लास्टिक की नहीं है, वो कैसी है, प्लास्टिक बॉडी है। तो हेडिंग डालो प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी है ना, और इसे हिंदी में कहते हैं सुघट्य वस्तुएं, सुघट्य वस्तुएं या पिंड कह सकते हो, सुघट्य वस्तु। देखो प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, आपने एक बात देखी है, मैंने पहली बॉडी रिजिड बॉडी आपको पढ़ाई, जिसे आप दृढ़ पिंड कहते हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन उसकी साइज और शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यही तो था। और दूसरी बॉडी पढ़ाई इलास्टिक बॉडी, प्रत्यास्थ वस्तु, यानी जिस पर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके साइज और शेप में चेंज तो हो रहा है, लेकिन जैसे आप फोर्स हटा रहे हो तो उसका साइज और शेप पहले जैसा हो जाता है जैसा बिना फोर्स लगाए था। ठीक है, उस बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहा, प्रत्यास्थ वस्तु कहा। और यह है प्लास्टिक बॉडी या सुघट्य वस्तु। तो बताएं आप कौन सा हो सकता है, सोचें थोड़ी देर, है ना, फिर वीडियो को आगे चलाना। तो ये ऐसी वस्तु हैं जिन पर फोर्स लगा दिया जाए, बताओ समझ रहे हो ना, जिन पर फोर्स लगाया जाए एक्सटर्नल फोर्स, और उनके साइज और शेप में चेंज हो जाए, लेकिन फोर्स को हटा लेने के बाद भी, समझ गए ना, साइज और शेप ऐसा का ऐसा ही रहे। इलास्टिक बॉडी में क्या होता, फोर्स हटाया फिर ऐसे हो गया जैसे पहले था, लेकिन इसमें फोर्स एक बार लगा दिया तो फिर जैसी वस्तु की आकृति, आकार, साइज और शेप बन गया फोर्स लगाने के बाद, वैसा ही रहेगा, चाहे फोर्स हटाओ या मत हटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी की गेंद है एक, ठीक है, आप उसे ऐसे फोर्स लगा कर दो तो उसकी साइज शेप बदल जाएगा। अब आप देखो एक है रबर की बॉल, जो मैं आपको बता रहा हूँ इलास्टिक बॉडी क्या होती है भाई। रिजिड बॉडी का, तो रिजिड बॉडी का मैंने बताया, जैसे स्टोन है, पत्थर है, उसका एग्जाम्पल हो सकता है रिजिड बॉडी का, यानी दृढ़ पिंड का क्या है, पत्थर, स्टोन। ठीक है, और जो इलास्टिक बॉडी है उसका मैंने बताया जैसे स्प्रिंग है या जैसे रबर की बॉल है, आप फोर्स लगाओ तो क्या होगा, उसका साइज शेप बदल जाएगा, फोर्स छोड़ दो बिल्कुल बॉल ऐसी हो जाएगी जैसे पहले थी। तो इलास्टिक बॉडी है, प्रत्यास्थ वस्तु है। लेकिन मैंने कहा एक मिट्टी की, गीली मिट्टी की बॉल है ना, तो गीली मिट्टी की बॉल है, उसे ऐसे फोर्स लगाओ तो आप देखेंगे उसकी साइज और शेप बदल जाएगा, और अब आप चाहे फोर्स हटा दो तब भी उसका साइज और शेप वैसा ही रहेगा जैसा फोर्स लगाने के बाद हुआ है। ठीक है, समझ गए ना। तो इसका मतलब है द बॉडी, यहीं चेंज कर देते हैं, द बॉडी ऑन विच, ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, साइज और शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस, बिल्कुल सही बात है, बट ऑन रिमूविंग द फोर्स। ठीक है, हाँ, बट की जगह पे एंड लिखो, बट अपोजिट सेंस देता है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट नहीं हो रहा है, ठीक बात हो रही है, मतलब सेम बात हो रही है, चेंज था तो चेंज ही रहेगा। एंड ऑन रिमूविंग द फोर्स, बॉडी अटेन्स की जगह क्या आएगा, डज नॉट अटेन, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। भाई इलास्टिक बॉडी के अपोजिट है ना ये, यानी प्रत्यास्थ वस्तु की सुघट्य वस्तु उल्टी होती हैं। द फोर्स वो, एंड ऑन रिमूविंग द फोर्स, बल को हटा लेने पर बॉडी डज नॉट अटेन, है ना, डज नॉट अटेन यानी नहीं प्राप्त करती है इट्स इनिशियल स्टेट या साइज और शेप, अपनी प्रारंभिक आकृति या आकार को प्राप्त नहीं करती हैं, जैसी फोर्स लगाने के बाद हो गई थी अब वैसे ही रहेंगी हमेशा। ठीक है जी, बात आपको समझ आई। तो कॉमा लगा लिख देना, इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी। इस टाइप की जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी कहलाती है, यानी सुघट्य वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसका देखो, ये आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक रखते हैं, इसमें यही चीज़ें समझाते हैं बस, है ना, जो समझा दी है मैंने। और कल से इसकी डेफिनेशंस वैसे पढ़ेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल, है ना, कल पढ़ेंगे। आप पढ़ के आना एक बार अच्छे से, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल जिसे हिंदी में आप कहते हैं, विकृति क्या होती है जिसे आप स्ट्रेन कहते हैं,
तो कल से उस टाइप की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर अब बिल्कुल बेसिक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब एक डेफिनेशन मान लो मैं उसकी करा दूँ तो फिर सारी चीज़ें साथ में लिंक होकर चलेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लेना, लेक्चर को देख करके चीज़ों को तैयार कर लेना। PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।